नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर डीजीपी की अहम बैठक से। बता दें कि अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 3 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा को ध्यान में रखते हुए जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में पुलिस महानिदेशक नलित प्रभात ने एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में जम्मू पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यात्रा मार्ग की सुरक्षा, नो फ्लाइंग जोन की घोषणा, ड्रोन और K9 यूनिट्स की तैनाती जैसे कई अहम फैसले लिए गए ताकि यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। गुंडरहमन गांधरबल में जंगल के नाले में लाखों की दवाइयां फेंकी मिली। ड्रग कंट्रोल ने शुरू की जांच। एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां गुंड रहमान इलाके के जंगल में एक नाले में लाखों की दवाइयां फेंकी गई मिली। ये दवाइयां सबसे पहले लोकल लोगों ने देखी जो जंगल के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने तुरंत अथॉरिटीज को इसकी जानकारी दी। इसके बाद ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट गांधरबल की टीम मौके पर पहुंची और पूरी जगह को इंस्पेक्ट किया। डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने दवाइयों के सैंपल्स ले लिए हैं और पता लगाया जा रहा है कि ये स्टॉक कहां से आया। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये घटना कई सवाल खड़े करती है। दवाइयों की प्रॉपर डिस्पोजल क्यों नहीं की गई? ये नेग्लिजेंस है या इंटेंशनल डंपिंग? साथ ही ये दवाइयां एनवायरनमेंट और वाटर सोर्सेज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सिर्फ मेडिसिन की बर्बादी नहीं है, ये उनके हेल्थ और नेचर दोनों के साथ खिलवाड़ है। पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। हिलाल अहमद गुंडरहमान कंपार्ट नंबर 3 यप जमीन आब खाला यमी मन जमीन ये आब कमो तान ओनमुत दवा सुनमुत ये दरित ये एक्सपायरी 2026 वन वरी अगर यह कंस गरीब सह दिहन तो दो खरी कर ब्या मसला ये आब यप जमींदार जमीनस लागान अम इन्फेक्शन गसन खतर बे जानवर तह गुपन ये आब तम चवान। मेहरबानी कर अत कर तहकीकात यह वो यह कम सुनमुत दरित तमिस कर कार्रवाई। ये आब खाला त्रावान ये जमीनस आम गीर गमुत ये प्रत कह चीज त्रावान दवा कह बस लगावान ये तकरीबन वो इंजेक्शन तकरीबन 150 हथ इंजेक्शन फुल पेट सह फुल पेट यप ये तकरीबन मे बासान 10 लाख रुपये तान। मेहरबानी कर अत कर तो पूछताछ यह कम सुनमुत दरित। अभी तक हम देख रहे थे कि हमें कोई बिल अगर मिले ताकि हमें पता चले ये दवाई किसकी है, चाहे होलसेलर है, रिटेलर है। अभी तक हमें वैसे कुछ ऐसे सच आइडिया नहीं मिला है कि किसका है, बट वी आर ऑन इट। इन्वेस्टिगेशन इज़ गोइंग ऑन, तो इसमें हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। बिल्कुल ये तो जुर्म है। पहले तो ये नुकसान है कि दवाई का इतना नुकसान हो जाता है, और दूसरा एक नेचुरल रिसोर्स में इन्होंने ऐसे दवाई डाली है। इसमें अगर कोई दवाई खुली हो, उसका कोई केमिकल इसमें जाएगा तो बहुत सारा नेचर को बहुत नुकसान पहुंचेगा इससे। तो शॉप ओनर्स के लिए यही तो एक मैसेज है कि अगर उनका कोई एक्सपायर हो जाएगी दवाई तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एक सेट प्रोसीजर है कि उनको 3 महीने पहले ही दवाई निकालनी है। एक दवाई का शेल्फ लाइफ होता है एक्सपायरी डेट से 3 महीना पहले। तो इनको यही डायरेक्शंस हम बार बार देते हैं, हर बार इनको यही डायरेक्शन देते हैं कि 3 महीना पहले ही दवाई निकाल के रखा करो ताकि आप वो डिस्ट्रीब्यूटर को रिटर्न कर सको, ताकि वो फिर जो उसका ये मैन्युफैक्चरर होता है मैन्युफैक्चरर तक पहुंच जाए। देश की युवा सोच को नई दिशा देने और लोकतांत्रिक संवाद को मजबूती देने के लिए आज आयोजित हुआ यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1 दिवसीय सम्मेलन, जिसमें जुटे युवा प्रतिनिधि, स्कॉलर और जमीनी कार्यकर्ता। जितने सेक्युलर नेशनल कॉन्फ्रेंस है उतनी कोई जमात आपको सेक्युलर नहीं मिली। सही कहा सुरेंद्र साहब ने यहाँ बैठा है, इन्होंने कहा 2 जम्मू के मंत्री थे, हालांकि मैंडेट जो हमारा था एक तरफा था, श्रीनगर से आया था, वैली से आया था। यहाँ की 42 सीटों में हमने 7 सीटें हमने जीती, और कांग्रेस की जो हमारी अलायंस थी 2 से 10 सीट। मगर नहीं, ऐसा नहीं, उसने कहा कि ये बड़ा एरिया है, इस एरिया को नुमाइंदगी कैबिनेट में देना बहुत जरूरी है। 2 बड़े मंत्रालय यहाँ दिए उन्होंने। एक डिप्टी सीएम साहब के बड़े मंत्रालय है, सतीश शर्मा को यहाँ के लिए रखा ताकि यहाँ के लोगों को नहीं लगना चाहिए कि हमको इग्नोर किया गया। अगर उसकी दिल में नींद खोट होती वो नहीं देती, कुछ नहीं हो सकता उसका।
उसके 35 मेंबर वहां से आए थे, या मुस्लिम डोमिनेटेड ज्यादा होते मेंबर, जितने भी आए थे सब मुस्लिम डोमिनेटेड, मगर उसका ऐसा नहीं। तो असल में वही है, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें यकीन रखने वाली है जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस। और ये शेर कश्मीर का जो यहाँ देख रहे हैं, शेर कश्मीर का क्या इरशाद हिंदू मुस्लिम सिख था, अगर आपको कहीं आपको मिसाल मिलेगी वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस में मिलेगी। जम्मू में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की नीतियों और विचारधारा से प्रभावित होकर दर्जनों युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर सभी नए सदस्यों का पार्टी निशान के साथ स्वागत किया गया। इसके साथ ही शिवसेना ने ऑन स्पॉट पंजीकरण को लेकर निःशुल्क बनाने, काउंटर व कोटा बढ़ाने की मांग की। देखिए, पार्टी लगातार जो स्थानीय मुद्दों के ऊपर आवाज़ बुलंद कर रही है, इन तमाम हमारी नीतियों से, विचारों से प्रभावित होकर आज जो है दर्जन भर युवाओं ने, जो जम्मू से हैं, उन तमाम लोगों ने जो है युवाओं ने पार्टी का दामन थामा है। इसमें विनोद वर्मा जी हैं जो इनके हेड के तौर पर जो है उनको जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो है वो यूथ प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त किया गया। इन तमाम युवाओं का जो है अलग अलग इनको जो है वो नियुक्तियाँ की गई हैं इनकी। सबसे पहले तो इनका शिवसेना परिवार के अंदर तहे दिल से हम तमाम लोग जो है स्वागत करते हैं। देखिए, अब इस समय जो है हम तमाम लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न है कि 3 जुलाई को जो अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, इसे जो है एक कामयाब यात्रा बनाया जाए। रिकॉर्ड संख्या के अंदर जो है वो भोले बाबा बर्फानी के भगत वो जम्मू कश्मीर पहुँचे और तमाम पूर्व के जो है वो रिकॉर्ड टूटे। इसी के लिए शिवसेना लगातार प्रयास कर रही है, तमाम हिंदू संगठन प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन प्रयास कर रहा है, श्राइन बोर्ड भी जो है अपने प्रयासों के अंदर जुटा है। कहीं ना कहीं जो कल 2 दिन पहले जो डाटा जारी किया गया कि इस बार 10.9% जो है रजिस्ट्रेशन के अंदर डिक्लाइन जो है वो दर्ज किया गया है, यानी यात्रा 10-11% जो है वो कम रजिस्ट्रेशन हुआ है। देखिए, ये स्वाभाविक था, मुझे लगता है कि ये खाली कुछ समय के लिए था। आने वाले समय में यात्रा जो है वो एक रिकॉर्ड संख्या जो है वो टच करेगी, क्योंकि पीछे इतनी बड़ी पहलगाम की घटना हुई तो लोगों के मन में जो यात्री यहाँ आना चाहते थे, आपने देखा है पर्यटकों की तादाद भी बहुत कम हो गई थी पिछले कुछ दिनों से। मगर जो ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके बाद जो सेना के अंदर एक बार जो हम विश्वास बहाली हुई, हम तमाम लोगों की सेना के ने जो अपने पराक्रम और शौर्य की जो झलक दिखाई, पाकिस्तान को चारों खाने जो चित किया, उसके बाद एक बार फिर यात्रियों के, श्रद्धालुओं के, भोले बाबा के भक्तों के मन में फिर जो दोबारा पूरा विश्वास जागा है और मुझे पूरा विश्वास है कि यात्रा जो है एक रिकॉर्ड संख्या जो है वो टच करेगी। मगर ज़रूरत है कुछ काम करने की, कुछ सुझाव हम आज जो है श्राइन बोर्ड को दे रहे हैं। देखिए, हमें बहुत सारे फ़ोन कॉल आते हैं कि कल से यात्रा शुरू हो रही है, 3 जुलाई से यात्रा शुरू हो रही है, हमने पंजीकरण नहीं करवाया, क्या करें। यानी लोगों को नहीं मालूम कि ऑन स्पॉट और तत्काल पंजीकरण उपलब्ध है, ये सुविधा भी श्राइन बोर्ड देता है। तो श्राइन बोर्ड कम से कम एक अपील करे, एक प्रचार करे अपने तत्काल पंजीकरण का भी, जगह जगह बैनर लगा दिए जाएं। और दूसरा जो है, हम लगातार शिवसेना आवाज़ बुलंद कर रही है पिछले कई सालों से। देखिए, पंजीकरण तो पूरी तरह से निःशुल्क होना चाहिए। माता वैष्णो देवी यात्रा पर कोई पंजीकरण नहीं है, 365 दिन चलती है। ये तो वार्षिक यात्रा और मात्र 38 दिन 40 दिन चलती है यात्रा, 50 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन चली है पूर्व में भी। तो इस 60 दिन की यात्रा में यात्रियों से जो 150 रुपया, 200-220 रुपये जो पंजीकरण शुल्क वसूला जाता है वो नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से निःशुल्क होना चाहिए। खैर, अब तो वो समय निकल चुका है, मगर कम से कम तत्काल पंजीकरण जो 220 रुपये हर साल वसूला जाता है उसको आप निःशुल्क बनाइए, ताकि यात्री यहाँ आने वाले जो बाबा बर्फानी के भगत हैं उनकी जेबों पर देखिए पहले से ही बहुत ज़्यादा बोझ डल जाता है। कई औपचारिकताएं हैं इस यात्रा को पूरी करने के लिए, मेडिकल और कई औपचारिकताएं। दूर दराज से लोग आते हैं, अन्य राज्यों से आते हैं, देश से विदेश से, तो आने जाने में भी उनका जो है काफ़ी ज़्यादा उनकी जेबें पहले से ही ढीली हो जाती हैं। दूसरा क्या है कि देखिए, तत्काल पंजीकरण काउंटर की संख्या हमेशा बहुत सीमित रहती है, मुश्किल से 2-4 काउंटर बनते हैं। तो हमारी ये मांग है कि लखनपुर से तत्काल पंजीकरण काउंटर शुरू किया जाए, क्योंकि पूर्व में देखा है तत्काल पंजीकरण के आगे जो है कई घंटों की लंबी 1-1 किलोमीटर की कतारें लग जाती हैं, लोग 5-5, 6-6 घंटे तपती धूप के अंदर जो है वहाँ खड़े रहते हैं। तो हमने यात्रियों को सुविधाएं देनी है, यात्रियों को खींचना है इस यात्रा की तरफ, उनको परेशान नहीं करना। तो हमारी यही मांग है, यात्रा को पंजीकरण, तत्काल पंजीकरण को निःशुल्क बनाया जाए, पंजीकरण काउंटरों की संख्या जो है वो बढ़ाई जाए, सरल बनाया जाए इसका कोटा बढ़ाया जाए, यात्रियों को सुविधाएं दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी यात्रा 2025 की जो है एक रिकॉर्ड संख्या टच करेगी, तमाम पूर्व के जो है वो रिकॉर्ड तोड़ देगी।
जम्मू में वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अधिकारी और वित्त विभाग उनकी जायज मांगों को अनावश्यक रूप से लटका रहे हैं। उनका मामला 12 वर्षों से लंबित है और वे अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी के खिलाफ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ, क्योंकि सेक्रेटरीट में जो ऑर्डर जारी हुआ था वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसमें सरकार ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रिटायर एम्प्लॉइज की लाइबिलिटी मांगी थी, जो कि वो लाइबिलिटी बनाते हुए 2 साल लगा दिए। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, वो लाइबिलिटी आज 4 साल हो गए सेक्रेटरीट में पड़ी हुई है, फाइल पड़ी हुई है, जिसका कोई वारस नहीं है। हम बार बार सेक्रेटरीट में जाते हैं, वो बोलते हो जाएगा। और ख़ास करके हमारे जम्मू के 2 मंत्री आए हुए, हम उमर अब्दुल्ला साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने जम्मू के कोटे में 2 मंत्री लिए। लेकिन उनके पास ही झूठे आश्वासन है, मीठी मीठी बातें, काम कोई नहीं है। एक तो हम कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज़ हैं, हमें कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है। यही जो पैसे का दारोमदार था, यही जो पैसा था, इसके लिए हम वेट कर, लेकिन ये भी सरकार ने दबा कर रखा हुआ है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, हमारी जो लाइबिलिटी है जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड DA एरियर, वो 10 डे के अंदर यानी कि 10 दिन के अंदर उसका कोई हल निकाला जाए। अगर भाई ऐसा नहीं होता तो हमारा ये जो धरना प्रदर्शन जारी है। 500 से 700 की कोल्हापुरी चप्पल को 1 से 1.5 लाख में बेच रहा है पराडा। वायरल वीडियो ने उठाया बड़ा सवाल। जम्मू में कोल्हापुरी चप्पल बेचने वालों ने दी अपनी प्रतिक्रिया। इस समय सोशल मीडिया पर खबर एक तेजी से वायरल हो रही है। वो कोल्हापुरी चप्पल जो 500 से 1000 रुपए में इंडिया में आसानी से मिल जाती है, उसे लग्जरी ब्रांड पराडा ने अपने कलेक्शंस में शामिल किया है। ये कोल्हापुरी चप्पल की बात की जाए तो इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में इसे 500 से 1000 के बीच में बेचा जाता है, लेकिन पराडा ने इसे अपनी कलेक्शन में शामिल जिस तरह से किया है, इंडिया को क्रेडिट नहीं दिया है। और लगातार इसको लेकर ट्रोल्स की जो वीडियोस भी जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। और पराडा ने इसका प्राइस जो है वो 1 से 1.5 लाख के बीच रखा हुआ है। इस समय हम जम्मू के मार्केट में मौजूद है। ये पुरानी मार्केट है और यहाँ पर कोल्हापुरी चप्पल की एक ही शॉप पर आपको तमाम वो डिज़ाइन मिलेंगे जिसकी हमें चाहत रहती कि हम उसे खरीदें। हमें इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस रहती है। तो फिलहाल आपको विजुअल्स में दिखा दें, ये वही कोल्हापुरी चप्पलें हैं जो अलग अलग डिज़ाइन में आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। और इसे ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए, कोल्हापुर की बात की जाए, वहाँ का ये ब्रांड है कोल्हापुरी चप्पल, इसे इसीलिए कहा जाता है और इसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में पहना जाता है, पसंद किया जाता है। काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइंस में जो है अलग अलग आपको यहाँ पर चप्पलें जो है वो नज़र आएंगी, लेकिन इसे पराडा ब्रांड ने 1 से 1.5 लाख रुपए का प्राइस रखा हुआ है और इसे अपनी कलेक्शन में शामिल किया हुआ है। और जब से ये सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही है, लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि ये ब्रांड जो इंटरनेशनल ब्रांड में इसे शामिल किया गया है, इसे अपनी कलेक्शन में लाया गया है, लेकिन इसकी कीमत जो है 1 से 1.5 लाख के बीच जो है वो बताई जा रही है। ये सुनकर हर कोई हैरान है और इस पर चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है। और इसी संदर्भ में हम इस समय आपको बाज़ार की विजुअल दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये असली कोल्हापुरी चप्पलें जो है वो बेची जाती है। तो आइए इन दुकानदारों से जानते हैं जो इन चप्पलों को बेचते हैं, कितने समय से बेच रहे हैं और यहाँ पर क्या कुछ प्राइस जो है वो इसका रखा गया है। आपका नाम? मेरा नाम रवि है। रवि जी, क्या कहना चाहोगे जो कोल्हापुरी चप्पल को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही है? आपकी एक लोती ये शॉप में कहूँगी कि यहाँ पर जहाँ पे हर एक डिज़ाइन जो है अवेलेबल है। आपको यहाँ हमारे हर एक डिज़ाइन अवेलेबल मिल जाएंगे कोल्हापुरी के। हमारे पास आपको अच्छी वैरायटी मिल जाएगी, कम से कम रेंज में मिल जाएगी आपको, जो बाकियों जगह नहीं मिलेंगे आपको। बाकी मैंने पराडा का सुना है कि पराडा ने ये लॉन्च किया है कोल्हापुरी चप्पल, तो पराडा ने एक्चुअली उसको ऑथेंटिकेशन नहीं दी है कि हमने इंडिया से ये डिज़ाइन लिया है। बाकी ये डिज़ाइन हमारा इंडिया का है और इंडिया में आपको बहुत ही जेन्युइन रेट में मिल जाएगा। बाकायदा आपको जो पराडा में मिल रहा है, उन्होंने रेंज जो लॉन्च की है 1-1.5 लाख रुपए की, हम आपको ऐसी ऑथेंटिक जूती चप्पल देंगे कोल्हापुरी की। और ये हमारी जो चप्पल है ये जेन्युइन लेदर में बनी हुई है, आपको आराम से 1000 के मिनिमम रेंज में मिल जाएगी, 1000 से नीचे ही मिल जाएगी। बाकायदा हमारे पास कोल्हापुरी शूज़ हैं, कोल्हापुरी स्लीपर्स हैं, जो आपको अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगे
और बाकायदा ये आपको आसान रेट में मिल जाएगी, कम से कम रेट में मिल जाएंगे। कितने समय से आप इसे बेच रहे हैं? ये हम मैडम, ये हमें हो गया होगा 25-30 साल ये वाली चप्पल बेचते हैं। पहले हम दूसरा काम करते थे, अब ये वाली चप्पल कोल्हापुरी ही हमारे पास सारी डिज़ाइन मिल जाएंगे आपको। जितने डिज़ाइन मिलेंगे आपको सारे मिल जाएंगे यहाँ पर। और तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या रेट जो है इसके रहे होंगे? अगर हम इंडिया, ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए, कितनी ही महंगी चप्पल जो है मिल जाएगी? ये 350 से आपको 1000 की रेंज में कोल्हापुरी की बेस्ट वैरायटीज़ मिल जाएंगी आपको। जब आपने ये सुना कि इस तरह से रेट जो है उसका रखा गया है और प्राडा ने इसे अपने कलेक्शन में शामिल किया, तो क्या रिएक्शन रहा आपका? ये सुन के मेरे को लगा कि ये हाइप लेने के लिए ये प्राइस रखा है शायद, या लोगों को कोल्हापुरी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस रखा है। बाकी ये प्राइस पॉइंट बहुत ज़्यादा रखा है उन्होंने, या फिर वहाँ पे नहीं मिलता है शायद, इस वजह से उन्होंने प्राडा में लॉन्च किया है कि ये प्राइस बहुत ज़्यादा है इसका। जी, तो आपकी तरफ से आप क्या कहेंगे कि कोल्हापुरी चप्पल की असली पहचान क्या है? मैडम जी, हमारे पास कस्टमर आए, हम उनको बाकायदा बताएंगे कि कोल्हापुरी की असली ऑथेंटिकेशन क्या होती है। आप उसकी बेफिक्र होके आओ यहाँ पर, हम आपको एक से एक अच्छी वैरायटी देंगे कोल्हापुरी में। क्या कहना चाहेंगे एट द एंड, जो ये वायरल वीडियोस आप देख रहे हैं, इस पर क्या रिएक्शन आप देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्राडा वालों को हमारी इंडियन कोल्हापुरी लिखना चाहिए, बाकायदा कोल्हापुरी लिखने की बजाय। ये जो कोल्हापुरी चप्पल है, ये हमारे बेसिकली कल्चर को दिखाती है। तो ये मैं चाहता हूँ कि जो प्राडा है, ये बेशक वो लॉन्च कर रहा है कोल्हापुरी, लेकिन ये उसको बाकायदा बताए कि ये इंडियन कोल्हापुरी है जो हमारे कल्चर को बिलोंग करती है। कोल्हापुरी चप्पल जो मार्केट में बिक रही है, क्या आप जानते हैं कि प्राडा जो लग्जरियस ब्रांड है वो इसे 1 से 1.5 लाख के बीच में जो है वो बेच रहा है? हाँ मैम, न्यूज़ के माध्यम से मैंने ये देखा भी था कि जो मॉडल्स थे वो कोल्हापुरी चप्पल डालकर घूम रहे थे, रैंप वॉक कर रहे थे। एक बड़ी खुशी हुई कि अपना एक इंडिया का एक ब्रांड जो है, हमारी जो पहचान है इंडिया की कोल्हापुरी चप्पल, और वो इंटरनेशनल मार्केट में नज़र आई। लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी दुख हुआ कि प्राडा जैसी कंपनी अगर हमारे इधर की एक पहचान को इंटरनेशनल मार्केट में लाई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने इंडिया का नाम, अगर वो महाराष्ट्र का नाम भी ले लेते ना, वो भी इंडिया में ही आता है, वो भी हमारा ही देश का एक हिस्सा है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर जगह है जहाँ की वो चप्पल जो है मशहूर है, और आप सोचो महाराष्ट्र में वो कोल्हापुरी चप्पल जो है वो जम्मू में भी बिकती है। हम लोग भी कुर्ते पजामे के साथ हमेशा कोल्हापुरी ही डालना पसंद करते हैं। तो मेरा ये मानना है, और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राडा को इस कोल्हापुरी चप्पल उसने इंटरनेशनल मार्केट में लाई, और मैंने सुना है कि वो रेट जो उसका है 1-1.25 लाख के बीच में है। वो अपने काउंटर्स में वो चप्पल सेल कर रहा है। तो आपके माध्यम से मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कहना चाहूँगा कि 1-1.25 लाख रुपए में आप अपने घर के बाहर से जो चप्पल ख़रीदना चाहते हैं वहाँ के शोरूम से, आप 50-60-70 हज़ार रुपये की टिकट खरीदिए, भारत में आइए, भारत भ्रमण कीजिए, और जो प्राडा जो वो चीज़ बेच रहा है उससे बढ़िया प्रोडक्ट आपको इंडियन मार्केट में 500 रुपये से लेकर 1500-2000 तक की आपको बहुत ही बेहतरीन, और उसमें विकल्प बड़े होंगे, बहुत सारे डिज़ाइंस आपको दिखेंगे। तो आप वो भारत में घूम भी लीजिए और यहाँ से चप्पल भी ख़रीद लीजिए। और दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ कि हमारी भारत सरकार जो इंटरनेशनल मार्केट की इन चीज़ों को देखती है कि इसके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई कीजिए कि ये जो प्राडा जो ब्रांड है, इसने इंडियन मार्केट की एक चीज़ अपने उसमें लाई और हमारे देश का नाम लिए बगैर अपना बताकर, जो मुझे सूत्रों के मुताबिक पता चला है। तो प्लीज़ इसके ऊपर कुछ काम भी होना चाहिए। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।